तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के इस वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। और फ्रेंड, आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट 4 की, जिसका नाम है ग्राफ थ्योरी। काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने 3 यूनिट को कवर किया। आई होप कुछ बातें आपको समझ में आई होंगी उस वीडियो को देखने के बाद। और अभी तक उस वीडियो को आपने नहीं देखा तो नीचे लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। बिना किसी इंतजार के हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सोल्यूशन का वीडियो सीरीज चल रहा है, तो आप उसे भी देखने की कोशिश कीजिएगा। अगर मैं बात करूँ सबसे पहले ग्राफ की, तो ग्राफ की डिफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो कह रहा है कि अ ग्राफ डिनोटेड बाय जी इज इक्वल टू वी कॉमा ई, जहाँ पे भी आपका वर्टाइसिस है और ई आपका क्या है, नंबर ऑफ एजेस है। कंसिस्ट ऑफ नॉन इम्पटी सेट ऑफ वर्टाइसिस और नॉट वी अ सेट ऑफ एजेस ई। बात वही है, जिसमें वर्टेक्स हो और कुछ एजेस हो तो वो आपका ग्राफ रिप्रेजेंटेट करता है। एग्जाम्पल में आपके सामने दिया हुआ है ग्राफ, यहाँ पे कह रहा है लेट अस कंसीडर अ ग्राफ जी इज इक्वल टू वी कॉमा ई वेयर वी इज इक्वल टू ए कॉमा बी कॉमा सी। क्योंकि वर्टाइसेस आपका क्या है, आपका एक ए हो गया, एक बी हो गया, एक सी हो गया, एक डी हो गया। और एजेस आपका क्या, यानी ए बी से जुड़ा हुआ है तो ए बी आपका एज हो गया, ए सी से जुड़ा हुआ है तो ए सी आपका एज हो गया, उसके बाद बी सी से जुड़ा हुआ है तो बी सी आपका एज हो गया, उसके बाद सी डी है तो सी डी आपका एज हो गया। ओके, आई होप यहाँ तक कंसेप्ट समझ में आया। उसके बाद हम बात करते हैं डिग्री ऑफ वर्टेक्स। किसी भी वर्टेक्स की डिग्री को हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। तो कह रहा है कि द डिग्री ऑफ वर्टेक्स वी ऑफ अ ग्राफ जी इज डिनोटेड बाय डैव वी। डैग वी से हम इसे क्या करेंगे, डिनोट करेंगे, रिप्रेजेंटेट करेंगे। एंड इज द नंबर ऑफ एजेस इंसिडेंट विद द वर्टेक्स वी। अगर हम इस एग्जाम्पल के, इस ग्राफ के एग्जाम्पल के बारे में बात करें और इसके डिग्री की फाइंड आउट करें, इसके डिग्री को, तो अगर ए के डिग्री के मैं बात करूं तो यहाँ पे आप देखिए ए किससे जुड़ा हुआ है, बी से जुड़ा हुआ है और सी से जुड़ा हुआ है, यानी 2 चीज़ों से जुड़ा हुआ है ये। तो इसका डिग्री कितना हो गया, 2 हो गया। बी की अगर मैं बात करूँ तो बी आपका इससे जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ है, तो इसका डिग्री भी 2 हो गया। अगर मैं सी की बात करूं तो सी देखिए आप इससे जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ है और इससे जुड़ा हुआ है, तो सी का डिग्री 3 हो गया। अगर मैं डी की बात करूं तो डी केवल एक से जुड़ा हुआ है तो इसका डिग्री केवल 1 होगा। और ऑड इवन आपको पता ही है क्या है, किस तरह से किसका कंसेप्ट होता है, आप फाइंड आउट कर सकते हैं। और उसके बाद हम बात करें इवन ऑड क्या होता है। तो इवन जिसकी डिग्री इवन हो तो उसके क्या कहते हैं हम लोग, इवन कहते हैं। और जिसका डिग्री ऑड हो तो उसको हम लोग ऑड वर्टेक्स कहते हैं। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं। और इस डिग्री की जो हाईएस्ट वर्टेक्स है वो कितना है, डिग्री है कितना है आपका, वो है 3। एक स्टेटमेंट आता है जिसमें हैंग सेकिंग लेमा जिन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है, वो है कि इन अ ग्राफ द सम ऑफ ऑल द डिग्रीज ऑफ ऑल द वर्टाइसेस इज इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑफ एजेस। ओके। और फ्रेंड, अब बारी आता है टाइप ऑफ ग्राफ की। ग्राफ किस टाइप के होते हैं, क्या उसका रिप्रेजेंटेशन होता है, किस तरह से रिप्रेजेंटेट करते हैं। तो सबसे पहले आपका आता है नल ग्राफ। नाम से ही पता चल रहा है कि नल यानी खाली, यानी ऑल ग्राफ हैज़ नो एजेस। वैसे ग्राफ जिसके पास कोई एजेस ना हो वो आपका नल ग्राफ होता है। तो इस एग्जाम्पल के थ्रू आप यहाँ पे समझे कि यहाँ पे वर्टेक्सेस तो है, लेकिन यहाँ पे जो इससे जुड़ा होता है एज, वो आपका क्या है, ये एज नहीं है। तो यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हुआ। उसके बाद अगर हम बात करें सेकेंड की, तो वो आपका आता है सिंपल ग्राफ। तो कह रहा है कि ये ग्राफ इज कॉल्ड सिंपल ग्राफ इफ द ग्राफ इज अनडायरेक्टेड एंड डज नॉट कंटेन एनी लूप और मल्टीपल एजेस। यानी कोई भी ग्राफ सिंपल ग्राफ कब कहलाएगा, जब उसके पास अनडायरेक्टेड ग्राफ हो, अनडायरेक्टेड हो और साथ ही साथ वो कोई भी लूप को कंटेन ना करे और मल्टीपल एजेस को कंटेन ना करे। ग्राफ के थ्रू समझें तो यहाँ पे आप देखिए, अगर मैं ग्राफ के थ्रू समझाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे केवल एक ही एजेस है, मल्टीपल एजेस तो है नहीं। तो यहाँ से आप इसे समझ सकते हैं। थर्ड नंबर आपका आता है डायरेक्टेड एंड अनडायरेक्टेड ग्राफ। डायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है, अनडायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है। तो इसमें कह रहा है कि ग्राफ जी इज इक्वल टू वी कॉमा ई इज कॉल्ड अ डायरेक्टेड ग्राफ इफ द एज सेट इज मेड ऑफ ऑर्डर्ड वर्टेक्स पेयर एंड द ग्राफ इज कॉल्ड अनडायरेक्टेड एंड इफ द एज सेट इज मेड ऑफ अनऑर्डर्ड। यानी कोई ऑर्डर के थ्रू आपका वर्टेक्स है तो वो आपका क्या हो जाएगा, अनडायरेक्टेड ग्राफ होगा। और जिसमें ऑर्डर नहीं है तो वो आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्टेड। यहाँ से अगर मैं समझाने की कोशिश करूँ तो आप इस ग्राफ से समझेंगे। तो यहाँ पे देखिए कोई ऑर्डर है नहीं, तो यहाँ पे अनडायरेक्टेड हो गया। यहाँ पे एक प्रॉपर ऑर्डर है, एरो के थ्रू आपके यहाँ पे दिख रहा होगा, तो ये आपका डायरेक्टेड ग्राफ हो गया। अगर मैं बात करूँ उसके अगले की, तो उसमें कह रहा है कि
कनेक्टेड एंड डिसकनेक्टेड ग्राफ। तो कनेक्टेड ग्राफ क्या होता है, बेसिकली जो कनेक्ट हो एक दूसरे से, जिसमें कोई भी इंटरफेरेंस ना हो तो वो कनेक्ट आपका ग्राफ होता है, और जिसमें इंटरफेरेंस हो तो वो आपका डिसकनेक्टेड। तो यहाँ से आप देखेंगे तो ये आपका डिसकनेक्टेड ग्राफ है, जहाँ पे आपको ये समझ में आ रहा होगा डिसकनेक्टेड ग्राफ के थ्रू आप। तो फ्रेंड आप यहाँ से समझ सकते हैं ये आपका डिसकनेक्टेड है क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ें आपकी जुड़ी नहीं है, और यहाँ पे कनेक्टेड है क्योंकि सारा एजेस आपके एक दूसरे के वर्टेक्सेस से क्या है, जुड़ा हुआ है। ओके, उसके बाद आपका आता है रेगुलर ग्राफ क्या होता है। तो कह रहा है कि ग्राफ इज रेगुलर इफ ऑल द वर्टाइसेस ऑफ द ग्राफ हैव द सेम डिग्री। यानी कोई भी ग्राफ रेगुलर कब कहलाएगा, जब उसके वर्टाइसेस की डिग्री क्या हो, सेम हो, प्रत्येक वर्टेक्सेस की। इन अ रेगुलर ग्राफ जी ऑफ डिग्री आर, द डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्सेस जी इज आर। यानी किसी भी वर्टेक्सेस में आपका ग्राफ के अंदर डिग्री क्या है, आर है, तो उसके वर्टेक्स की डिग्री भी क्या होगी, आर ही होगी। यहाँ पे अगर मैं समझाने की कोशिश करूँ तो ए के लिए डिग्री की मैं बात करूँ, ए के लिए अगर मैं डिग्री की बात करूँ तो यहाँ पे आप समझिए ए है, तो ये 1 हो गया, 1 2 हो गया, उसके बाद 1 3 हो गया, तो ए का डिग्री कितना हो गया, 3 हो गया। सी की बात करूँ तो सी के लिए 1 2 और साथ ही साथ 3। बी के लिए बात करूँ तो 1 2 और 3। इसी तरह प्रत्येक वर्टेक्स के लिए डिग्री 3 है, तो ये आपका रेगुलर ग्राफ हो गया। ओके, समझ पा रहे होंगे, आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा, वीडियो समझ में आ रहा होगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट हो तो कमेंट के जरिए आप ओपिनियन को जरूर बताइएगा। 6 नंबर आपका आता है कंप्लीट ग्राफ। उसमें कह रहा है कि ग्राफ इज कॉल्ड कंप्लीट ग्राफ इफ एवरी 2 वर्टाइसेस पेयर आर ज्वाइंट बाय एग्जैक्टली 1 एज। यानी कोई ग्राफ कंप्लीट ग्राफ कब कहलाएगा, जब प्रत्येक 2 वर्टेक्स एक एजेस से क्या हो, जुड़े होंगे। तो द कंप्लीट ग्राफ विथ एन वर्टेक्सेस इज डिनोटेड बाय के एन। तो यहाँ पे आप इसे समझ सकते हैं, यहाँ पे एक वर्टेक्स 2 एजेस से क्या है, जुड़े हुए हैं, एग्जैक्टली 2 वर्टेक्सेस। जो यहाँ पे समझिए, यहाँ पे एक वर्टेक्स ए, ये एक वर्टेक्स ये एक एज से जुड़ा हुआ है, तो ये आपका कंप्लीट ग्राफ का उदाहरण हो गया। उसके बाद अगर मैं बात करूँ साइक्लिक ग्राफ की, तो इसमें कह रहा है कि इफ़ अ ग्राफ कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल साइकिल इट इज़ कॉल्ड साइकिल ग्राफ। यानी जब कोई ग्राफ एक सिंगल साइकिल को कंटेन करता है, तो उस कंसेप्ट में जब कोई साइकिल आपका एक सिंगल साइकिल को कंसिस्ट करता है तो वो आपका क्या कहलाता है, साइक्लिक ग्राफ कहलाता है। एंड द साइक्लिक ग्राफ विथ एन वर्टेक्सेस इज डिनोटेड बाय सी ऑफ एन। तो यहाँ से आप समझिए एक सिंगल साइकिल को कंसिस्ट कर रहा है, तो यहाँ से कंसेप्ट हो जाएगा क्लियर। उसके बाद मैं बात करूँ तो वो आपका आता है बाईपेरेटाइट ग्राफ, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे कह रहा है कि इफ अ वर्टेक्स सेट ऑफ अ ग्राफ जी कैन बी स्प्लिट इंटू 2 डिसजॉइंट सेट into 2 disjoint set V1 and V2 in such a way that each edge is the graph joins a vertex in V1 to a vertex in V2 and there are no edges in G that connected two vertices V1 or two vertices V2, then the graph G is called bipartite graph। आप इसके थ्रू समझने की कोशिश कीजिएगा, चार्ट के थ्रू आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद आपका है कंप्लीट बाइपेट्रेट ग्राफ। इसमें कह रहा है कि कंप्लीट बाइपेट्रेट ग्राफ इज अ बाइपेट्रेट ग्राफ इन विच ईच वर्टेक्स इन द फर्स्ट सेट इज ज्वाइंड टू एवरी सिंगल वर्टेक्स इन द सेकंड सेट। यानी जो आपका प्रत्येक वर्टेक्स होता है वो एक सिंगल वर्टेक्स से क्या होता है, दूसरे सिंगल वर्टेक्स से जुड़ा होता है। एंड द कंप्लीट बाइपेट्रेट ग्राफ इज डिनोटेड बाई के ऑफ x, y and where the graph G contains x vertices in the first set and y vertices in the second set। ग्राफ के थ्रू आप इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। तो फ्रेंड आई होप आपको यहाँ तक यहाँ तक समझ में आया होगा, कंसेप्ट क्लियर हुआ है। और अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, किस तरह से ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।